अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं, इसे एक ज़माने में दुनिया की सुपर पावर कहा जाता था। ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। ऐसा मुल्क जो यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में रिहाइश के लिहाज से भी सस्ता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रूस की। इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगी कैसी है, रूस में कितने पाकिस्तानी और भारतीय आबाद हैं, दुनिया के सबसे सर्द शहरों में लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, पाकिस्तानी और भारतीय रूस कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा इस मुल्क में ऐसी कौन सी खूबसूरती है जिसे देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। इस मुल्क के 3 दारुल हुकूमत क्यों हैं, जिनमें से एक मुस्लिम दारुल हुकूमत भी है। इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं रूस के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रूशियन फेडरेशन है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 14 करोड़ 50 लाख के बराबर है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। रूस का कुल रकबा तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के एतबार से दुनिया में पहले नंबर पर है। ये मुल्क इतना बड़ा है कि दुनिया की तकरीबन 10% ज़मीन रूस के पास है। यहाँ तक कि इसका रकबा स्यारा प्लूटो से भी बड़ा है। सन 1867 में रूस को अपने रकबे को मुनज़्ज़म करने में दुश्वारी पेश आ रही थी, तो इसने अलास्का का इलाका अमेरिका को फ़रोख्त कर दिया, जिसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट फी एकड़ थी। कितनी अजीब बात है कि आज रूस यूक्रेन से अपनी सरहदी ज़मीन के लिए जंग कर रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो अपनी ही ज़मीन फ़रोख्त कर रहा था। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि अगर आप इस मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करें तो आपको 11 मरतबा अपनी घड़ी का वक्त तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि आप 11 टाइम जोन से गुजरेंगे। इस तवील सफ़र के लिए दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन ट्रेन कहा जाता है, जो तकरीबन 9000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। अगरचे ये मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से यहाँ के लोगों की तादाद इंतहाई कम है। रूस की सरहदी ज़बान रूसी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ 100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो रूस के कुछ इलाकों में आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ काम करने और सोने के औकात मुकर्रर हैं और कानून के मुताबिक एक शख्स दिन में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकता। दोस्तों, रूस का एक शहर एलेक्जेंड्रोसिक, जहाँ तकरीबन 2000 अफराद रहते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वहाँ एक भी औरत नहीं रहती, क्योंकि ये इलाका न्यूक्लियर आबिद जोन के बेस का हिस्सा है। रूस के लोग अपने काम खुद करने में माहिर समझे जाते हैं। यहाँ के लोग घरों में नौकर रखना पसंद नहीं करते, बल्कि खाना पकाना और सफाई का काम खुद करते हैं। रूस में सिगरेट नोशी बहुत आम समझी जाती है। यहाँ अगर आप आहिस्ता आवाज़ में बात करें तो इसे गुस्से की अलामत समझा जाता है, जबकि दुनिया के बेशतर हिस्सों में नरमी से बात करना मोहब्बत की अलामत होता है। रूसी सकाफत में एक अजीब रस्म यह भी है कि अगर आपके घर दुश्मन भी आ जाए तो इसे बेहतरीन खाना पेश किया जाता है। ये एक कदीम रवायत है, जिसे मुखालिफ को दोस्ताना अंदाज में शिकस्त देने का जरिया समझा जाता है। दोस्तों, रूस का दारुल हुकूमत मास्को है, जो मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर दुनिया के अहम तरीन सकाफती, इक्तसादी और सियासी मराकज़ में शुमार होता है। दुनिया के बहुत से अरबपति अफराद भी आपको मास्को में ही नजर आएंगे। ये शहर नहायत खूबसूरत और जदीद शहरों में शामिल है, जहाँ बुलंद व बाला इमारतें और मुनफरिद तर्ज तामीर देखने को मिलता है। जदीद होने के बावजूद ये शहर आज भी अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए है। यहाँ जदीद इमारतों के साथ साथ तारीखी इमारतें बकसरत मौजूद हैं। दोस्तों, मास्को रूस की इक्तसादी तरक्की का मरकज़ भी है, जहां बहुत सी बड़ी कंपनियों के हेड क्वार्टर्स कायम हैं। दोस्तों, रूस दुनिया में तेल और गैस के सबसे बड़े ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है और इसकी मईशत का तकरीबन 60% दारोमदार तवानाई की बरामदात पर है। चीन, जर्मनी और भारत रूस के बड़े तिजारती शराकतदार हैं। रूस शंघाई ताउन तंजीम और G20 का भी रुकन है। रूस की मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 1.48 ट्रिलियन डॉलर है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदन औसतन अच्छी समझी जाती है। इस मुल्क की करेंसी रूसी रूबल है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 22 रुपए 65 पैसे और भारतीय तकरीबन 1 रुपए के बराबर है। ये सोचने की बात है कि इतना अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद रूस की करेंसी क्यों कमज़ोर है। इसकी वजह यह है कि बहुत से ममालिक जो ज़्यादा बरामदात करते हैं वो अपनी करेंसी जानबूझकर कम रखते हैं, जिसे मसनूई महंगाई कहा जाता है, ताकि लोगों की कुव्वत ख़रीद बरकरार रहे। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी रूस में आबाद हैं। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम के लिए रूस आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सियाहत के लिए भी रूस जाते हैं, जबकि भारतीयों की तादाद 4 से 5 लाख के करीब है। रूस की कुल आबादी में 74% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 26% लोग देहात में आबाद हैं। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान रूस जंग में अफगानिस्तान की मदद की थी, लेकिन अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। दोस्तों, ममालिक के दरमियान दोस्ती मुस्तकिल नहीं होती। जब तक फ़ायदा हो ताल्लुकात को दोस्ती का नाम दे दिया जाता है।
روس میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تقریباً 54% عورتیں، اس کے علاوہ 46% مرد ہیں۔ روس اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کا ایک حصہ یورپ اور دوسرا حصہ ایشیا میں واقع ہے۔ روس کا نام روسی زبان کے لفظ روس سے نکلا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق روس ایک قبیلے کا نام تھا جو سب سے پہلے یہاں آباد ہوا۔ روس کی سرحدیں 14 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں ناروے، فن لینڈ، اسٹونیا، لٹونیا، لتھوانیا، اس کے علاوہ پولینڈ، بیلاروس، یوکرین، جارجیا، آذربائیجان، قازقستان اور منگولیا، اس کے علاوہ چین اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ اسی وجہ سے روس کی فوج دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج سمجھی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار بھی روس کے پاس ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جھیل بھی روس میں واقع ہے، جسے جھیل بائیکال کہا جاتا ہے، جو دنیا کے 22% صاف پانی پر مشتمل ہے۔ شراب نوشی کے لحاظ سے بھی روس دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جس کی وجہ سے روسی مردوں کی اوسطاً عمر تقریباً 66 سال ہے، اور اسی وجہ سے یہاں بچوں کی پیدائش کی شرح کم ہے۔ روسی عورتیں دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار کی جاتی ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہاں بعض لڑکیاں دھوکہ دہی بھی کرتی ہیں۔ پہلے سگریٹ مانگتی ہیں، پھر ریسٹورنٹ لے جاتی ہیں اور بل آنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی ہیں، جس کے بعد پورا بل آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کی عورتیں نہایت ذہین بھی سمجھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ خلا میں جانے والی پہلی عورت بھی روس کی تھی۔ روس کے لوگ زیادہ تر اپنے ہی ملک میں سیاحت کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کم جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ملک ہی بے حد خوبصورت اور وسیع ہے۔ سن 2019 سے پہلے تقریباً 2,40,00,000 سیاح سالانہ روس کا دورہ کرتے تھے، لیکن کورونا اور جنگ کی صورتحال کی وجہ سے اس میں کمی آئی ہے۔ چلیے اب روس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ سیاح سب سے پہلے ماسکو آتے ہیں۔ یہ ہے ماسکو کا خوبصورت ہوائی اڈہ، جو مکمل طور پر شیشے سے بنایا گیا ہے اور سائز بھی بہت بڑا ہے۔ ماسکو شہر ہر طرف سے صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ یہاں کی گلیاں، سڑکیں اور عمارتوں کا طرز تعمیر دیکھنے کے قابل ہے۔ ماسکو کی نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے اور برف باری کا منظر نہایت دلکش ہوتا ہے۔ ماسکو آنے والے زیادہ سیاح ریڈ اسکوائر کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر روس سرچ کریں تو سب سے زیادہ ریڈ اسکوائر کی تصاویر نظر آتی ہیں۔ یہاں کی سب سے بڑی رونق بھی یہی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا شاپنگ مال موجود ہے، جسے گم مال کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس مال کو مکمل دیکھنا چاہیں تو پورا دن لگ سکتا ہے۔ اس کے اندرونی ڈیزائن بھی نہایت شاندار ہیں۔ اس کے سامنے روس کا تاریخی میوزیم بھی موجود ہے۔ رات کے وقت یہاں تقریبات ہوتی رہتی ہیں۔ یہ علاقہ روشنیوں سے سجا ہوا ہوتا ہے۔ ماسکو کی سڑکیں بھی تاریخی طرز تعمیر کی عکاس ہیں۔ ماسکو میں آپ جتنے بھی دن گزاریں آپ کبھی بور نہیں ہوں گے۔ ماسکو میں آپ کو 400 سے 500 روبل میں سم کارڈ مل جاتا ہے۔ سفر کے لیے ینڈیکس ایپ سب سے بہتر ہے، جس سے آپ میٹرو بس اور ٹرام میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ ماسکو دریا شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہاں کروز بھی چلتی ہیں۔ اس شہر میں آپ کو دوسرے جنگ عظیم کی یاد میں بنائے گئے بے شمار مجسمے بھی نظر آئیں گے۔ روس میں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہاں کا شرح خواندگی 99% ہے۔ ماسکو کی سب سے مشہور جامع ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، جو 1755 میں قائم کی گئی۔ یہاں تعلیم کا سالانہ خرچ 3,000 سے 12,000 امریکی ڈالر ہے۔ ہاسٹل کا خرچ 1,000 سے 2,000 ڈالر سالانہ، جبکہ کھانے پینے کا خرچ 500 سے 1,000 ڈالر ماہانہ ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں سائنس میں پیریڈک ٹیبل بھی روس کے ایک سائنسدان نے تیار کی تھی۔ ماسکو کی سب سے مشہور سڑک آربات اسٹریٹ ہے، جو تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر طویل ہے، اور یہاں بے شمار دکانیں اور کیفے موجود ہیں۔ چلیے اب ماسکو سے روس کے دوسرے مشہور شہر سینٹ پیٹرز برگ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں آپ بلیٹ ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ اس شہر میں داخل ہوتے ہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رنگ برنگی عمارتیں، خوبصورت دریا، شاندار پل اور تاریخی عمارتیں اس شہر کی پہچان ہیں۔ یہاں ایک بڑی مسجد بھی موجود ہے۔ اس شہر کی سب سے مشہور عمارت چرچ آف سیوائر ہے، جس کا طرز تعمیر بہت دلکش ہے۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی نہر ہے، جہاں لوگ کشتی کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سینٹ پیٹر برگ کا مرکزی اسکوائر ہمیشہ لوگوں سے بھرا رہتا ہے۔ یہاں کی مشہور یونیورسٹی سینٹ پیٹر برگ اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، جہاں سالانہ تعلیم کا خرچ 4,000 سے 8,000 ڈالر اور رہائش کا خرچ 400 سے 700 ڈالر ماہانہ ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک ونٹر پیلس بھی موجود ہے، جس کی حفاظت کے لیے 50 بلیاں رکھی گئی ہیں، جو چوہوں سے حفاظت کرتی ہیں، اور برسوں سے یہ روایت قائم ہے۔ دوستوں، سینٹ پیٹر برگ میں سب سے زیادہ میوزیم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ روس گرمیوں میں بھی جا سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی خوبصورت ترین ٹرین جرنی سوئٹزرلینڈ کے بعد روس کی ہی مانی جاتی ہے، کیونکہ یہاں دنیا کا سب سے طویل ریلوے نیٹ ورک موجود ہے۔ یہاں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ سینٹ پیٹر برگ میں رات 12 بجے بھی سورج کی روشنی دیکھی جا سکتی ہے۔
चंद घंटों के लिए सूरज गरूब होता है और फिर 3 बजे मुकम्मल दिन हो जाता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत ज़ेर ज़मीन मेट्रो स्टेशन भी इसी शहर में मौजूद हैं। चलिए अब चलते हैं रूस के इस शहर की तरफ जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। ये शहर मॉस्को से तकरीबन 900 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसका नाम काज़ान है। इसे रिपब्लिक ऑफ तातरस्तान भी कहा जाता है और ये रूस का तीसरा दारुल हुकूमत भी माना जाता है। ये शहर बेहद खूबसूरत, साफ सुथरा और पुरसकून है। यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। काज़ान की आबादी तकरीबन 12 लाख है। इसे मुस्लिम कैपिटल ऑफ रशिया भी कहा जाता है। यहाँ की सकाफती तुर्की, मंगोल और रूसी तहजीब का हसीन इम्तजाज है। यहाँ इस्लामी सकाफत नुमाया नजर आती है। काज़ान की सबसे खूबसूरत मस्जिद मस्जिद कुल शरीफ है, जो इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है। बहुत से सियाह ट्रांस साइबेरियन ट्रेन का सफर करते हुए काज़ान में जरूर रुकते हैं, क्योंकि ये रूस के ऐन दरमियान वाक़या है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है सर्दी में इजाफा होता जाता है, यहाँ तक कि एक ऐसा शहर आता है जहाँ दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच जाता है। इसके बावजूद लोग वहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ लोग शदीद सर्दी में कैसे रहते हैं, ये भी एक हैरत अंगेज बात है। ट्रेन आपको याकोतिस्क शहर के करीब ले जाती है, जहां से आपको कश्ती लेनी पड़ती है जो जमे हुए दरिया पर चलती है। इस दरिया का नाम लेना दरिया है और इसके टिकट तकरीबन 3000 रूबल है। ये दुनिया का सर्द तरीन शहर है, जहां कम से कम दर्जा हरारत -64 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस शदीद सर्दी में भी बच्चे स्कूल जाते हैं और जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रहती है। घरों में हीटर और गर्म पानी की पाइपलाइंस होती हैं जो पूरे घर को गर्म रखती हैं। घरों में 2 दरवाजे होते हैं ताकि अंदर की गर्मी बरकरार रहे। यहाँ के लोग ज़्यादातर मछली खाना पसंद करते हैं, जो मकामी तौर पर दस्तयाब होती है। अगर वीज़ा की बात करें तो पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग रूस जाते हैं। भारतीय शहरियों के लिए ई वीज़ा की सहूलत मौजूद है, जो वो ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में रूसी सफारत खाना भी मौजूद है और आप टूरिस्ट या स्टडी वीज़ा पर रूस जा सकते हैं। अगर कोई रूस की शोहरत हासिल करना चाहे तो इसे तकरीबन 3 करोड़ रुपए का बिजनेस शो करना होता है। दोस्तों, एक अजीब बात यह है कि अमेरिका और रूस एक दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन तिजारत और तालीम के शोबे में इनके दरमियान ताउन भी मौजूद है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।